हाय वैभव। हाय। हाय वैभव, आई फॉरगॉट टू से लास्ट टाइम, मतलब वो हम लोग सब लॉग आउट हो गए थे, बट लास्ट वाला वेबिनार वाज अमेजिंग। डिजिटल मार्केटिंग पर वो थैंक यू काफी सो सारा मच पूनम। इंफॉर्मेटिव था। और मैंने उसमें अपने मतलब काफी ब्लॉग्स भी लिखे मैंने अपने वेबसाइट पे। तो ओके। वो उस पर और हाँ डिजिटल काफी सारी मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लिखा था और व्हाई इट इज द फ्यूचर उसके ऊपर लिखा था। तो वो मैंने ओके काफी सारी स्लाइड्स में से जो डेटा व्हाट यू शेयर्ड मैंने उसमें से यूज किया था। ऑफ कोर्स ओके। इट वाज इन माय लैंग्वेज बट देन इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। सो थैंक यू लुकिंग सो मच फॉरवर्ड पूनम। टू। सो कितने व्यूज आए आपके उस ब्लॉग पे? काफी सारे व्यूज थे, मेरे को ऐसे काउंट नहीं पता, बट देन मेरे को पर्सनल मैसेजेस भी आए थे कि वो काफी इंफॉर्मेटिव था। बिकॉज जनरली अभी लुकिंग एट दी कंडीशन टुडे, लॉकडाउन या की वजह से पीपल आर ड्राइविंग टुवर्ड्स दिस डिजिटल मार्केटिंग. So राइट राइट। having your own सो portal is always the blessing. राइट, द फ्यूचर इज डिजिटल, यू आर राइट। Yeah. थैंक यू सो मच Future is पूनम, digital. थैंक यू सो मच। Yeah. So looking forward to more such webinars, even like today also. I mean, everybody wants to start their business, but generally guts नहीं होते, तो इसलिए. So मैं नेक्स्ट ठीक टाइम है. आपके साथ कुछ प्लान करता हूँ फिर वेबिनार के लिए। ठीक है, done. ओके ओके, थैंक यू पूनम। Okay. Thank you. सो विल स्टार्ट इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। सो आपके कोई अगर फ्रेंड्स नहीं आए हुए हैं, प्लीज उनको लिंक आप फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि वो ज्वाइन कर लें। कैन यू प्लीज टेल व्हाट टॉपिक्स आर वी कवरिंग टुडे? या श्योर, हम लोग टॉपिक एक बार देख लेते हैं हम क्या क्या आज करने वाले हैं इस वेबिनार में। सो वेबिनार का जो एजेंडा है, हम लोग टोटल 10 टॉपिक कवर करने वाले हैं इस वेबिनार के अंदर। फर्स्ट, 7 अननोन फैक्ट्स अबाउट स्टार्टअप। स्टार्टअप्स के वो सारे फैक्ट्स जो आज तक हम लोगों को पता भी नहीं होंगे। टॉप फेल्ड स्टार्टअप इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर फेल हो चुके हैं स्टार्टअप। 5 important points to start your startup. How to identify the idea and analyze it. What is MVP? How to start with MVP? How to start with zero investment? How competitor help you in the startup? How to get manage the fund? Can we start with our job? Or how and why and how to register with startup? India and speaker is cracking. मेरी आवाज सही नहीं आ रही क्या आप लोगों को? इट्स फाइन, मेरे को कुछ मैसेज आ रहे हैं, अगर टेक्स्ट मैसेज भी मेरे को आया कि आवाज सही नहीं आ रही। अगर ऐसा इशू आ रहा है, इट्स ओके। इट्स आई थिंक जिनको आवाज क्लियर नहीं आ रही, मे बी उनके इंटरनेट में भी इशू हो सकता है। प्लीज आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आ जाइए। और मेरे को भी किसी का मैसेज आया, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है एक बार रीज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक हो जाएगा। इट्स परफेक्टली फाइन, वॉइस इज क्लियर। तो गाइस, पहले मैं थोड़ा अपना बता देता हूँ कि मैं वैभव गिरधर, को-फाउंडर ऑफ ईवीजी सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। आई एम एमवीपी कोच। एमवीपी कोच के बारे में यहाँ पर बहुत कम लोगों को पता होगा एमवीपी है क्या यहाँ पर, एंड डिजिटल एक्सपर्ट। राइट, तो अभी हम लोगों ने एजेंडा डिस्कस करा था कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने एजेंडा के साथ। सो फर्स्ट इज 7 अननोन फैक्ट्स अबाउट these स्टार्टअप्स। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर अननोन फैक्ट्स की, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इंडिया में 90% ऑफ द स्टार्टअप जो होते हैं ना, पहले 5 साल में फेल हो जाते हैं। और इनके फेल होने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको मार्केट रिसर्च नहीं करते हैं अपनी, या आइडिया कॉपी करके लेकर आए होते हैं कहीं से। और जब आइडिया आपका कॉपी होगा ना कहीं से, और आप उस आइडिया पे काम कर रहे होगे, सो क्या होगा? उसको कुछ भी नहीं होगा, रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। नॉट स्टार्टेड विद एमवीपी। एमवीपी इज मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट। मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मतलब कि मिनिमम फंक्शनैलिटी हम लोगों ने उसके अंदर डाली और उसको मार्केट में लेकर आए, एंड मार्केट का रिसर्च करा वो कैसा चल रहा है प्रोडक्ट अभी। अब मैं अगर बात करूं, मेरे को अगर गाड़ी बनानी है, तो ऐसा तो है नहीं मैं सीधा गाड़ी बनानी शुरू करूंगा। क्या करेंगे? पहले हम टायर बनाएंगे।
राइट, टायर पे कुछ आगे रखेंगे, चला के देखेंगे चल रहा है, मार्केट में रिसर्च ठीक है भाई, लोगों को पसंद आ रहा है, अगर वो सही आ रहा है तो हम फर्दर उस पर काम करेंगे। बट इंडिया में क्या होता है भाई, हमें तो बेस्ट चीज बनानी है एकदम से अभी, और अभी बिक जानी चाहिए बिल्कुल, सारे लोग आपकी वो चीज लेने के लिए तैयार बैठे होंगे, ऐसा नहीं होता। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना बना के हमें लेकर आना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि कुछ बहुत बड़ा बनाने चले गए और वो बनाने की वजह से होता क्या है कि आपने बना तो लिया, वो लास्ट में आप उसे बेच ही नहीं पाते हो, कि कैसे बिकेगा वो, कोई सोल्यूशन तो ना है, हमारे पास भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग अगर आप उसकी करते भी हैं तो किस लेवल तक करेंगे? कोई चीज अगर एक प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी मिल रही है, वही सेम चीज अगर दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप लेकर आ जाओगे तो सेम ठोना होगा, कुछ होगा ठोना, डिफरेंस नहीं है उस चीज का कुछ भी। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है, जो स्टार्टअप के ऊपर है, फाउंडर्स जो होते हैं ना कभी भी जाते ही नहीं आगे तक, पहले ही क्विट कर देते हैं, पीछे हट जाते हैं, क्या करते हैं अपनी कंपनी को बेच देते हैं, अपने आइडिया को बेच देते हैं, अपना जो भी उन्होंने कमाया होता है उसका पैसा निकालते हैं और चले जाते हैं। इस चीज का सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा फ्लिपकार्ट का। बिन्नी के बारे में आपको पता होगा, बिन्नी सर हमारे, जिन्होंने फ्लिपकार्ट को वर्क उन्होंने स्टार्ट करा, इन द एंड आके उन्होंने क्या करा, कंपनी सेल करी और बेच दी। आप एक चीज सोच के देखो, कोई इन्वेस्टर अगर आपकी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, आपकी वैल्यूएशन हमेशा बढ़ जाती है। वैल्यूएशन यहाँ पर अगर हम बेसिक टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो एक कंपनी फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए साल का कमा रही है, ठीक है, उसकी वैल्यूएशन निकाली जाएगी तो ऑलमोस्ट 4 गुना टाइम कह दिया जाता है कि भाई ये कंपनी जिस तरीके से काम कर रही है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा तो मिनिमम 4 गुना मेरे को प्रॉफिट दे देगी। तो वैल्यूएशन उसकी 4 टाइम्स ज्यादा हो गई। जब वैल्यूएशन मेरी 4 टाइम्स ज्यादा हो गई तो क्या होता है कि मार्केट में जाया जाता है कि यार ये मेरे परसेंटेज को शेयर आप ले लो और मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। कोई बंदा उस पर इन्वेस्ट कर देगा, धीरे धीरे करके 3 साल 4 साल 5 साल, जब ऐसे ऐसे चलता रहेगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका पैसा उसका, पैसा कौन सा, इन्वेस्टर का है वो पैसा, आपने कमाया ठो ना है, सारा पैसा किसका, इन्वेस्टर का है। जब उसके अंदर सारा पैसा आ रहा है, वैल्यूएशन आपकी बढ़ती जा रही है, और एक टाइम पे आप उसे कहोगे बेच रहे हैं और पैसा लेंगे हम लोग, साइड हो जाएंगे। सो इस टाइप के अगर स्टार्टअप आइडियाज पे अगर हम काम करेंगे ना यार इंडिया में, तो हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। हम लोगों को इनोवेटिव करना है, हम लोगों को अपनी पोजीशन से हटना नहीं है जिस पोजीशन में बैठ रहे हैं। जिस आइडिया के लिए वर्क कर रहे हो, पैसा कमाना है, पैसा तो सब नहीं कमाना है, यहाँ पर एक जॉब वाला भी पैसा कमा रहा है, एक बिजनेसमैन भी कमा रहा है, स्टार्टअप में भी कमाना है। तो अगर आपको पैसा कमाना है तो ऐसे मत करो कि काम करते करते में बीच में कंपनी को बेचा और चले गए, बिकॉज जो थॉट आपका है एक इन्वेस्टमेंट मांगने के टाइम पर, जो थॉट आपका है वो किसी का भी नहीं होगा, राइट। फर्दर इसके बाद बात करते हैं पेटेंट फाइल्स की। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना, पेटेंट फाइल इंडिया में 2016 में ना 1423 पेटेंट फाइल हुए। सिर्फ पेटेंट होते हैं कि मैंने कोई आइडिया सोचा, उसको रजिस्टर करा गूगल, मतलब रजिस्टर करा इंडिया के स्टार्टअप्स के साथ। सो इंडिया में सिर्फ 1423 1423 जो है ना सिर्फ पेटेंट फाइल हुए, और 2018 में कितने हुए, 1583। अगर हम यहीं पर देखें हमारी दूसरी कंट्रीज जो है वो क्या कर रही हैं, दूसरी कंट्रीज का अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो भाई चाइना हो गया हमारा, ठीक है, कोरिया है, ये सारे कंपनीज इतने ज्यादा रजिस्टर कराते हैं अपने आइडियाज को कि हमारे तो रजिस्टर ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते रजिस्टर? क्या हम लोगों के आइडियाज अच्छे नहीं है? आइडियाज हैं, हमारे पास भी हैं, बट हम लोग उसको रजिस्टर ही नहीं करवाते कभी भी। क्यों नहीं करवा रहे भाई? पैसा लग रहा है, काम करते हैं, छोड़ो, देखा जाएगा। रतन टाटा ऑलवेज मोटिवेट इंडियंस फॉर एक्चुअल इनोवेशन। हमारे यहाँ पर ना एक्चुअल इनोवेशन इंडिया में है ही नहीं। क्यों नहीं है एक्चुअल इनोवेशन? अगर मैं यहाँ पर देखूं, उबर था, यूएस का प्रोडक्ट है, लेकर आ गए हम लोग, क्या करा हम लोगों ने, अपना ओला बना दिया उसके सामने। एयरबीएन है, एयरबीएन का कॉम्पिटिटर, बिल्कुल उसका कॉपी करा, ओयो बना दिया हम लोगों ने इंडिया में। अमेजोन था, अमेजोन का बिल्कुल कॉपी करा, फ्लिपकार्ट बना दिया। तो ये हमारा कोई स्टार्टअप नहीं है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका कुछ अच्छा लगा हमें, हम लोगों ने वैसे कॉपी कर ली। सो इंडिया में अगर मैं कहूँ इन चीज को अगर हम स्टार्टअप करें, स्टार्टअप नहीं होते। हमारे इंडिया में आज तक ऐसा कोई भी स्टार्टअप नहीं है जो वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ हो। सारे बाहर के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हम कॉपी करके यहाँ पर लेकर आए होते हैं। सो ये कोई अच्छी चीज नहीं है, हम लोगों को इनोवेटिव आइडियाज, नए आइडियाज के ऊपर सोचना चाहिए। इंडिया में ना आज की डेट में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता ही नहीं है। क्यों नहीं करना चाहता? रीजन अभी हम लोगों ने देखे, फेल हो जाता है भाई। स्टार्टअप बना रहे हैं, चलते चलते में पैसा या तो कम मांगते हैं हम अपने इन्वेस्टर से, और पैसा अच्छा मांग भी लेते हैं तो इतना अच्छा हम कर नहीं पाते, उसको आउटपुट नहीं दे पाते। सो इंडिया में इन्वेस्टर जो है ना पैसा लगाने से ही डरता है इंडियन स्टार्टअप के ऊपर। या तो आप बहुत अच्छा उनके सामने कुछ प्रेजेंट कर दे तब हो पाएगा वो, या फिर वो लेफ्ट कर देंगे उस चीज को। इंडिया की कोई भी सिटी हमारे फॉर स्टार्टअप बिजनेस में है ही नहीं कहीं पर भी। क्यों नहीं है? कोई रीजन ही नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास सब कुछ है। हमारी ही मैन पावर होती है जो बाहर वर्क कर रही होती है, राइट। वही मैन पावर जो बाहर वर्क कर रही है, क्या इंडिया में काम नहीं कर सकते वो लोग?